मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पराध्वनि अथवा पराश्रव तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है, ये हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पराश्रव तरंगे अथवा पराध्वनि की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह बहुत ज़्यादा होती है। तो आवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से पराश्रव तरंगों का जो ऊर्जा होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इसलिए इन तरंगों को हम लोग बहुत दूर तक भेज सकते हैं। आइए देखा जाए इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों में और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। पराश्रव तरंगों का अथवा पराध्वनि तरंगों का उपयोग उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में और चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब डॉक्टरी के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग जो है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे बहुत बड़े बड़े जब मशीन होते हैं तो मशीन के अंदर तमाम प्रकार के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनमें जो है गंदगी रहती है। तो उन गंदगी को साफ करने के लिए इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन तरंगों में जो है ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन तरंगों की आवृत्ति अर्थात पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो आवृत्ति ज्यादा होने की वजह से पराध्वनि तरंगों में अथवा पराश्रव तरंगों में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यह जो है, ठीक है ना, बड़े बड़े यंत्रों के अंदर जा करके उन छोटे छोटे पुर्जों से जो गंदगी होती है उसे साफ कर देता है। होता क्या है, जिन जिन मशीनों को हमें साफ करना होता है, उस मशीन को हम लोग, ठीक है ना, मार्जन विलयन में डाल देते हैं। यहाँ पर है ना, जिस मशीन के पुर्जों को हमें साफ करना होता है उस मशीन को मार्जन विलयन में डाल देते हैं। इसके बाद उस विलयन में पराध्वनि तरंग को आपतित किया जाता है, डाला जाता है। तो ये पराध्वनि तरंग जो है क्या करता है कि उस मशीन के अंदर जा करके जो कण उस मशीन के अंदर छिपे होते हैं, उसके छोटे छोटे पुर्जों में छिपे होते हैं, उन कणों में जा करके उस कणों में कंपन पैदा कर देते हैं। माने जो गंदगी उस मशीन के अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, जो गंदगी उस छोटे छोटे पुर्जे में जमे होते हैं, उस पुर्जे में जा करके उस गंदगी वाले कण में जो है कंपन करना शुरू कर देते हैं। और जब वे गंदगी वाले कण कंपन करना शुरू करेंगे तो कंपन करते करते वे गंदगी के कण जो है वह जो है विलयन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह मशीन जो है साफ हो जाता है। ठीक है, फिर हम उस विलयन को वहां से निकाल देते हैं या हम उस मशीन को उस विलयन से बाहर कर देते हैं, तो वह मशीन पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, होता क्या है, जहां पर कोई पाइप टेढ़ा मेढ़ा होता है या जिसकी आकृति बहुत अजीब ढंग की होती है, तो जिस मशीन की आकृति या जिस मशीन का जो साइज होता है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है या वलयाकार होता है, तो उसके अंदर जो है, जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, उसके गंदगी को साफ करना बहुत कठिन होता है। लेकिन पराध्वनि तरंगों के माध्यम से उस गंदगी को साफ किया जा सकता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पराध्वनि तरंगों की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो जिस मशीन के पुर्जों को साफ करना होता है उस मशीन को मार्जन विलयन में डाल देते हैं। इसके बाद उस विलयन में पराध्वनि तरंगों को डालते हैं, आपतित करते हैं। ये पराध्वनि तरंग क्या करता है कि जो गंदगी के कण पुर्जों में लगे होते हैं, तो वहां पर ये पराध्वनि तरंग पहुंच करके उस कणों में कंपन कर देते हैं, उस गंदगी वाले कणों में कंपन उत्पन्न कर देते हैं। और वे गंदगी के कण कंपन करते करते उस पुर्जे से बाहर, मतलब विलयन में आ जाते हैं। इसके बाद फिर हम उस मशीन को उस विलयन से निकाल देते हैं, तो वह मशीन पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका दूसरा उपयोग यह है कि मान लीजिए कि बहुत बड़ी कोई मशीन है या कोई भवन है या कोई पुल है,
तो पुल के अंदर जब पुल बनता है तो आप लोग देखे होंगे कि पुल में बहुत मोटे मोटे लोहे लगे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह लोहा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि उस लोहे के अंदर दरार होता है। तो चूंकि बाहर से तो वो दरार दिखाई देता नहीं, वह दरार अंदर है, तो उस दरार को पता करने के लिए उस दरार को, उस मोटे मोटे लोहे के अंदर जो दरार होता है, जो छिद्र होता है, उसको पता करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। वास्तव में होता क्या है, मान लीजिए कि यह एक लोहे का बहुत मोटा ब्लॉक है और इस लोहे के अंदर हमें यह पता करना है कि यहाँ पर कोई छिद्र है या दरार है। हम लोग करते क्या है कि बगल में ये संसूचक होते हैं, ये संसूचक होते हैं, ये संसूचक से ये पता चलता है कि इसके अंदर दरार है कि नहीं दरार है। हम लोग यहाँ से इस तरफ से जो है पराध्वनि तरंगों को आपतित करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पराध्वनि तरंग इस लोहे के अंदर से जाते हुए इस संसूचक पर पहुंच जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके रास्ते में कहीं दरार नहीं है, ठीक है ना। ये पराध्वनि तरंगे यहां से आप देख सकते हैं सीधे जो है इस लोहे, मोटे लोहे से हो करके जो है इस संसूचक पर जा रहा है। जब ये पराध्वनि तरंग यहाँ पर इस संसूचक पर पहुंच गया, इसका मतलब यह हुआ कि इसके रास्ते में कहीं दरार नहीं है। यहां भी हम लोग देख सकते हैं, यहां भी आप देख सकते हैं ये पराध्वनि तरंगे जो है इस मोटे लोहे से हो करके इस संसूचक पर पहुंच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इसके रास्ते में कहीं छोटा सा दरार या कुछ भी, कोई दरार नहीं, मतलब कोई कमी नहीं है, ना तो कोई छिद्र है ना तो कोई दरार है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जब हमने यहाँ से पराध्वनि तरंगे आपतित किया, डाला, हम लोग देखते हैं कि ये पराध्वनि तरंग यहाँ पर जाने के बाद यहाँ दरार से टकरा करके फिर वापस चला आता है। यानी कि यह जो है, यह पराध्वनि तरंग इस संसूचक पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब इस संसूचक पर पराध्वनि तरंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ इसके सीध में, इस संसूचक की सीध में इस लोहे के अंदर कहीं ना कहीं दरार है और उस दरार से पराध्वनि तरंग जो है टकराने के बाद फिर उसी मार्ग में वापस लौट आता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर दरार है। अगर यहाँ पर इस संसूचक पर पराध्वनि तरंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ इसके ठीक सामने, बीच में, इस लोहे के बीच में, इसके सामने, इस संसूचक के सामने, इस लोहे के बीच में या कहीं भी दरार है, जिसकी वजह से पराध्वनि तरंगे इस संसूचक पर नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये पराध्वनि तरंगे सीधे निकल करके इस संसूचक पे आ रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस लोहे के अंदर यहाँ पर कोई दरार नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पराध्वनि तरंगे जो हैं, जैसे यहाँ से गई, यहाँ जाने के बाद यहाँ जब दरार था तो इस दरार से टकराने के बाद फिर वापस हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि यह पराध्वनि तरंग इस संसूचक पर नहीं पहुंच पाई। तो जब इस संसूचक पर नहीं पहुंच पाई तो यही साबित करता है कि यहाँ पर इस लोहे के अंदर जो है दरार है या कोई दोष है या कोई छिद्र है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग बड़े बड़े लोहे के अंदर दरार को या कमी को जानने के लिए, पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसके आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें? चलो, आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी ये क्या होता है? देखिए, मनुष्य के हृदय में जब कोई कमी होती है या मनुष्य के हृदय में जब कोई बीमारी पैदा होता है, तो इस बीमारी को जांचने के लिए, इस बीमारी को जानने के लिए मनुष्य के हृदय पर
पराध्वनि तरंगे आवृत्त किया जाता है। तो जब मनुष्य के हृदय पर पराध्वनि तरंगे आवृत्त किया जाता है, डाला जाता है, तो पराध्वनि तरंगे मनुष्य के हृदय से टकराने के बाद, वहां से परावर्तित होने के बाद वापस आती है। तो जब वापस आती है तो वापस आने पर मनुष्य के हृदय का प्रतिबिंब बन जाता है। तो मनुष्य के हृदय का प्रतिबिंब डॉक्टर लोग देखते हैं और देखने से ये पता कर लेते हैं कि हृदय के किस भाग में, किस अंग में कमी है या मतलब क्या समस्या है। तो ठीक है, तो इसी तकनीक को कहा जाता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि जब किसी मनुष्य के हृदय में कोई कमी आती है या कोई बीमारी पैदा होता है, तो इस बीमारी को पता करने के लिए पराध्वनि तरंगे अथवा पराश्रव तरंगे का उपयोग किया जाता है। वास्तव में होता क्या है, मनुष्य के हृदय पर जो है पराध्वनि तरंगों को आपतित किया जाता है। तो जब उस पर आपतित किया जाता है तो वे पराध्वनि तरंगे हृदय से टकराने के बाद अथवा परावर्तित होने के बाद जब वापस आती हैं, तो वापस आने पर उस हृदय का प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो उस प्रतिबिंब को डॉक्टर देख करके ये पता कर लेते हैं कि हृदय के किस भाग में, किस अंग में क्या कमी है, ठीक है ना। इस तकनीक को कहा जाता है क्या, इकोकार्डियोग्राफी। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग हृदय के रोगों को, हृदय की जांच करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपका चौथा आपका है अल्ट्रासोनिग्राफी। सोनोग्राफी। आइए देखा जाए, चौथा है अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, इसमें देखिए ये होता है, इसमें पराध्वनि संसूचक एक यंत्र होता है। इस यंत्र से पराध्वनि तरंगे निकाली जाती हैं और ये तरंगे मानव शरीर के अंदर भेजी जाती हैं और ये पराध्वनि तरंगे मानव शरीर के अंदर जा करके उसके पित्ताशय से, लीवर से, गुर्दे से टकराने के बाद जब वापस आती हैं तो वापस आने पर पित्ताशय का, गुर्दे का, लीवर का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड में मानव शरीर के अंदर पित्ताशय, गुर्दा, लीवर के प्रतिबिंब को बनाने में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब मानव शरीर के अंदर पित्ताशय, गुर्दा, लीवर, इन सब का प्रतिबिंब बनाने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, मानव शरीर के अंदर कहाँ पर ट्यूमर है इसको भी पता करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि मानव शरीर के अंदर पराध्वनि तरंगों को ऊतकों में भेजा जाता है। माने मनुष्य के अंदर जो भी ऊतक होते हैं उन ऊतकों में पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। तो जहां पर ऊतकों के घनत्व में परिवर्तन होता है वहीं से जो है पराध्वनि तरंगे परावर्तित होकर के वापस आ जाती हैं। तो जब वापस आ जाती हैं तो वापस आने वाली पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है। तो जब इनको विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है तो बदलने पर ये जो है पराध्वनि तरंगे जो है पित्ताशय का, लीवर का, गुर्दे का प्रतिबिंब बना देते हैं। और यही प्रतिबिंब जब मॉनिटर पर देखा जाता है तो मॉनिटर पर देखने से, प्रतिबिंबों को मॉनिटर से देखने पर उस मानव शरीर के अंदर क्या कमी है, कहाँ पर ट्यूमर है, इन सब की जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है गर्भाशय में पराध्वनि तरंगों का उपयोग गर्भाशय में भ्रूण की जांच करने में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि ये पाप है, लेकिन फिर भी जो है अगर भ्रूण में पल रहे, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण की जांच यदि करनी है तो वहां पर जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आपका पांचवा है अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी।
अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि गुर्दे में, पित्ताशय में जो है पथरी हो जाती है, तो उस पथरी को बारीक तोड़ने में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पित्ताशय में, गुर्दे में जो पथरी होता है, उस पथरी को बारीक तोड़ने में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जब पथरी कई छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो वही पथरी जो है मूत्र के माध्यम से, ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको पराध्वनि तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे।